गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स के बारे में। उसमें एक बार हम कल वाला दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपना आगे का शुरू करते हैं। नंबर्स का डिवीज़न हमने बताया था रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। जो रियल मतलब हमें पता है, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। कल बताया था रियल का मतलब ही समझ आ गया होगा, जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं रियल। और इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नहीं होते, ये हमारा एक अलग से चैप्टर है। इसके बारे में हम उस चैप्टर में अलग से डिस्कस करेंगे। अब रियल नंबर्स को ही डिवाइड किया था हमने कल, रैशनल और इरेशनल। रैशनल का मतलब जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है और पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और पी और क्यू एक दूसरी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, कल बताया था मैंने। वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते, रूट में परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होते। या फिर इसकी एक अलग डेफिनेशन ये है, जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को ही हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। एक तो जो होते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में, जैसे 1/2, 1/3, 1/5 फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एक इंटीजर्स की फॉर्म में 1, 2, 3, 4। इनके नीचे भी अगर हम 1, 1, 1 लगा दें तो ये भी एक टाइप से रैशनल नंबर्स ही बन जाते हैं। पर इनको हम अलग से लेके चलते हैं, जैसे इंटीजर्स जो जिनके डिवीज़न में कुछ नहीं होता, तो वो इंटीजर्स का पार्ट होते हैं। अब इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, जो -∞ से शुरू होते हैं और जीरो और -1 तक जाते हैं, ठीक है। -3, -2, -1। उसके बाद जो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होते हैं, वो हमारे होते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव का मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। और इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को ही हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। अब होल नंबर्स से आगे हमें क्या देखना है? नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स का ही पार्ट है नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स सबसे पहले आए थे, क्योंकि नेचर में हमारे पास यही एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। उसके बाद जब हमें ज़ीरो की ज़रूरत पड़ी, तब हमारे होल नंबर्स आए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स के बारे में समझ आ गया। इससे आगे अब नेचुरल नंबर्स का डिवीज़न होगा। सबसे पहले हैं ओड नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में ओड नंबर्स कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, जो नॉट डिविजिबल बाई 2 हों, उनको क्या बोलते हैं? ओड नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो डिविजिबल बाई 2 होते हैं, ठीक है। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, इटसेल्फ एंड 1। जैसे कि 5 के ओनली 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। 3 के भी ऐसे ही। उसके बाद 7 का भी ऐसे ही। उसके बाद 11 का भी ऐसे ही। तो प्राइम नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं? 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और जो कि इवन भी है। पूरे प्राइम नंबर्स में और कोई इवन डिजिट नहीं है। जो प्राइम नंबर है केवल और केवल 2 है, जो कि प्राइम नंबर है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू सो ऑन। इनकी भी काउंटिंग कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि कंपोजिट नंबर कौन से हो गए? जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले हमने 4 ले लिया। 4 के कितने फैक्टर हैं? 1, 2 और 4 खुद। उसके बाद 6, 1, 2, 3 और 6। मोर देन 2 फैक्टर्स है ना, तो ये हो गया कंपोजिट नंबर, ठीक। उसके बाद हम आगे चलते हैं, रैशनल नंबर्स का फिर से डिवीज़न करते हैं। अब रैशनल नंबर्स हमने देख लिए थे, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखा जाता है। अब रैशनल नंबर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, जिसका हमें पता होता है कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा डेसिमल में। अब जैसे हमने लिया 1/5।
अब पता करो ये कितने डिजिट के बाद 0 पॉइंट कितने पे जाएगा, 2, 1/2, 0.5, 1/10 कितने पे, 0.1। उसके बाद 1/20 ले लिया तो 0.05। पता चल गया। तो ये होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। उसके बाद हमारे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते बट अपनी डिजिट को डेसिमल के बाद रिपीट करते हैं। उसमें रिपीटेशन शुरू हो जाती है डिजिट्स की। जैसे एग्जांपल है 1/3 ले लो। 1/3 को अगर हम करेंगे 0.33333 एंड सो ऑन चलता रहेगा ये। 1/6 ले लो, 0.10 करेंगे, ठीक है, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1। फिर इसके बाद 6 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे डिजिट हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते। तो जो ये टर्मिनेट नहीं होते और रिपीट करते हैं, इनको हम बार की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0 पॉइंट जहाँ से रिपीट करना शुरू किया है उसके ऊपर अगर हम बार लगा दें तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये 333 को रिपीट कर रहा है। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 0.16 के ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। ये अपने आप को रिपीट भी नहीं करते और टर्मिनेट भी नहीं होते। जैसे पाई हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। √2, √3, √5 इनकी वैल्यू निकालते हैं तो वो ना तो टर्मिनेट होती है और ना ही वो अपने आप को रिपीट करती हैं। जैसे कि हम √2 की निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 1 पे जाएगा 1, फिर हम 00 लेते हैं, यहाँ से डबल, उसके बाद पॉइंट लगा के 4, ठीक है। तो 96, उसके बाद कितना बच गया यहाँ पे 4, फिर से 00, 14, ये कितना आ गया 28, फिर कितने पे जाएगा 1 पे। मतलब ये डिजिट खुद को रिपीट नहीं करेगा, ऐसे ही आगे 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 जाता जाएगा। तो ये नॉन 1.414 अप टू सोन ये चलता जाएगा, 1.41423 ऐसे डिजिट आगे चलते जाएंगे। ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं इंटीजर्स की नंबर लाइन पे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे जैसे हम 0 से राइट साइड में जाते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाती है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि 0 से उस तरफ ही वैल्यू इंक्रीज़ हो रही हैं। अगर हम -∞ से भी राइट की तरफ जाते हैं, जैसे -5 और -4, इन दोनों में भी देखें तो कौन बड़ा है, -4। वैसे तो हमारे टीचर्स ने पहले हमें बता दिया होगा कि भाई अगर -4 नेगेटिव लग जाता है तो जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है और जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है। पर वो किस लिए हो जाती है वो भी पता होना चाहिए। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जाती है, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। मान लो 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी। अब रैशनल नंबर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होते हैं। जो प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है उनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर है वो जो डिनोमिनेटर से छोटा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन वालों का, ठीक है, तो उनका पता चल जाता है। एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वालों का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो उसकी वैल्यू जो भी हमारा x, y, z जो भी वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी वैल्यू देगा, और जो प्रॉपर फ्रैक्शन है वो जो भी x की वैल्यू देगा वो वैल्यू एक से कम होगी हमेशा, ठीक है, ताकि हम अपनी नंबर लाइन पे इजीली प्लॉट कर सके। इसलिए मैंने ये पहले आपको क्लियर कर दिया है। अब हम देखते हैं कि कैसे प्लॉट करना है। जैसे हमने प्लॉट करना है 4:1/2,
तो अब हमें पता है कि 6 ये वाली डिजिट है, इसका तो हमें पता है कि कहाँ पे है नंबर लाइन में, 4। अब 4 के बाद 1/2 है, तो मतलब इसके बीच में हमें इनको 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करना है। तो अब हमें ये भी पता है कि 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कब होगा, जब हम बीच में एक गैप लेंगे। तो हमने एक गैप दे दिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 4:1/2। मान लो अब हमें ये इस रूप में नहीं दे रखा, अब हमें दे रखा है 13/2 दे रखा है। अब इसको कैसे करें, पहले इसको इस फॉर्म में, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लेके आएंगे। पहले कितना होता है, 2 6 12, 1/2। तो 6 हमारे पास यहाँ पे है, 7 यहाँ पे है। ठीक है, इन्फिनिट वो यहाँ कर लेते हैं, 6 यहाँ पे है। तो 6 और 7 के बीच में हमें एक डिवीज़न अलग से और बनाना पड़ेगा 6:1/2 के लिए। ऐसे मान लो 1/2 नहीं, हम और कोई वैल्यू ले लेते हैं, 13/5 कर लिया चलो हमने। अब कितना होगा, 5 2 जा 10 और 3/5। इसका मतलब है 2 के बाद आएगा ये। ठीक है, 2 के बाद आएगा, हमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पोर्शन बनाने हैं ना। नीचे लिखा हुआ है 5, इसका मतलब हमें बीच में 4 कॉलम लेने पड़ेंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में अभी डिवाइड हो गया। अब हमें इन 5 इक्वल पार्ट्स में से कौन से वाला पार्ट चाहिए है, हमें पहला दूसरा तीसरा, हमें 2:3/5 प्लॉट करना था। तो हमने 3 वाला नंबर ले लिया। ठीक है, उससे आगे अब इरेशनल नंबर्स को कैसे प्लॉट करेंगे हम नंबर लाइन पे, ये अब KVS के चैप्टर्स में दिए हुए हैं, तो पता होना चाहिए। इस तरफ है +∞ और इस तरफ है -∞। यहाँ पे 0 1 2 3 4 अप टू so on, -1 -2 -3 -4। अब इसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए, जो हमें 6th 7th क्लास में बता दी जाती है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर हट जाएगा उधर से। ठीक है, अगर हमें सबसे पहले रूट टू एक इरेशनल नंबर है बताया था। अगर हमें इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो हम कैसे करेंगे, पहले बेस के लिए और परपेंडिकुलर के लिए अगर हम 1 1 लेंगे तभी तो इधर 2 आएगा ना, हमें 2 ही तो लाना है ना। और अगर इसका रूट कर देंगे इधर वाले पार्ट का भी, तो इधर वाले पार्ट का भी रूट हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा ना यहाँ से। तो कितना आ जाएगा, ये 1 डिजिट यहाँ पे ले लिया। उसके बाद हमें 1 तक ही ये ऊपर ले जाना है। ठीक है, 1 तक ऊपर ले जाएंगे तो ये जो हमारा आ गया ये वाला पोर्शन 1 1, ये कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, फिर अगर हम इसको ही यहाँ पे प्लॉट करेंगे, अब कंपास की हेल्प से जो ये वाली लाइन है इसको ही हम यहाँ पे कट करेंगे तो ये 1.14 के अप्रोक्स यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम √3 को प्लॉट करते हैं दोबारा, √3 की अगर हम प्लॉट करेंगे तो पहले √2 तो हमारे पास है, √3 बनाना है। अब हमें पहले √3 बनाना है तो 2 + 1 करेंगे तभी तो √3 होगा। तो √2 इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये इधर 3 आ गया। ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 + 1, इसका मतलब हमें √2 के साथ करना है। अब √2 वाली लाइन पे ही हमें, जहाँ पे √2 है उस पे ही 90 डिग्री लेना है। एंगल बनाओ यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री बन गया। यहाँ पे 1 पहले से था, अब यहाँ से 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कट मारना है। ठीक है, और फिर इन दोनों को मिलाना है, मिल गया। तो ये जो हमारा आ गया, ये कौन सी वैल्यू आ गई, ये आ गई, ये इधर वाली सॉरी, ये है 1
और ये है √2 और ये है √3। तो अब यहाँ से कंपास लेना है और कंपास की हेल्प से यहाँ तक आ जाएगा ये ऐसे। कितना होता है √3 की 1.732। ठीक है। अब ये तो हमें पता है कि जो भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स के बीच में हमारे इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ये हमारी रियल लाइन है। ठीक है, रियल लाइन पे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है। तो इनके बीच में जहाँ ये डार्क लाइन है, यहाँ पे तो मान ले हमारे रियल नंबर्स हो गए, जो कि हमारे रैशनल बोल दिए हमने इंटीजर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो बीच में हमने शेडेड पोर्शन, मतलब जो लाइट पोर्शन दिख रहा है, फिर ये क्या है? ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं और इनके बीच में जो भी रैशनल नंबर्स हैं जो जिनको हम नंबर लाइन पे ऐसे शो नहीं कर सकते डायरेक्ट, वो नंबर आते हैं। जैसे मान लो हम इनके बीच में ही लिखने चले, अगर हमें लिखना है इन दोनों के बीच में, ये बोल दिया जाए कि आप 1.1256 प्लॉट करो, तो कहाँ पे प्लॉट करेंगे? अगर हम यहाँ पे एक निशान लगा के हम यहाँ पे देख लें, मैं आपको एक चांस दूँ, तो आप कह दोगे ये तो 1.5 है। ठीक है, अब 1.5 के आगे मुझे ये लिखना है, मान लो 1.52, कहाँ पे आएगा? फिर इसके पास 1.6 है, फिर इनका और फर्दर डिवीज़न होगा तो उसके बाद 1.52 आ जाएगा। मतलब इस पे लाइन पे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इनके बेस पे, जो रैशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं और ये सब थी। क्या एक ग्राफ से बता देते हैं पहले। ये क्या है? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद नेचुरल नंबर्स के बाद ये क्या है? होल नंबर्स, क्योंकि इसमें 0 को इंक्लूड कर दिया गया था। ठीक है, अब होल नंबर्स के बाद ये क्या है? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स के बाद ये क्या है? हमारा रैशनल नंबर, और ये अलग से हो गया हमारा इरेशनल नंबर, और ये पूरा हो गया रियल नंबर। ठीक है, क्यू से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या जो भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हो सकते हैं? नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं आता, होल नंबर्स में 0 आता है, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मान लो अब तो हम ग्राफ की मदद से कर सकते हैं इजीली ये सारे क्वेश्चन। अगर कोई हमसे पूछ ले कि ऐसे करना है तो कर सकते हैं। क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर के अंदर आते हैं? हाँ, आते हैं। और क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर हैं? अब इंटीजर्स का पूछा है, होल नंबर्स हैं। अगर होल नंबर्स का पूछते तो इंटीजर हो जाते, पर इंटीजर्स का पूछा है तो सभी होल नंबर्स नहीं है। बाहर से अंदर वाले में तो नोट का होता है सिंबल, और अंदर से बाहर वाले में हमेशा एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अंदर क्या है? छोटी फॉर्म है और बाहर क्या है? बड़ी फॉर्म है नंबर्स की। तो बाहर वाले में तो छोटा एग्जिस्ट कर जाएगा, पर अंदर वाले में बड़ा एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो इससे आगे नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं। बाय।